तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। जैसे कि हम लोग नाउन और प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन यानी पार्ट ऑफ स्पीच के टोटल 8 के बारे में हम लोग अच्छे ढंग से समझ गए हैं। हमने नाउन के भेदों को बताया, प्रोनाउन के भेदों को बताया। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? एडजेक्टिव के भेद। देखो एडजेक्टिव जो होता है ना, एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव के बारे में हम आप लोगों को बताए थे। थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है ना? मतलब मेरे बातों को ध्यान से जितना क्या है तुम ऐसा कर रही है, सुनो। बात दरअसल ये है कि एडजेक्टिव क्या है। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है एडजेक्टिव, तो आप क्या बताएंगे? एडजेक्टिव क्या बताएंगे? कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताएं। क्या? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता। अच्छा, नाउन किसे कहते हैं? किसी भी वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। यानी नेम, मतलब नेम का मतलब मान को चलो सिनोनिम्स वर्ड होता है नाउन। अगर हमको पूछना होगा व्हाट इज योर नेम, तो अगर आप बताते हो माय नेम इज राहुल कुमार, तो जो आप नाम बता रहे हो ना वही नाउन है, ठीक है ना? यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है ना? और उसके जगह पर जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि उस वस्तु का बोध हो सके, उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि राहुल की जगह पर ही इस्तेमाल करना, मान के चलो कि रोहिणी की जगह पर शी इस्तेमाल करना, है ना? तो मान के चलो कि जो किसी वस्तु को बोध कराने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। और जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताया उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है ना? एडजेक्टिव कहते हैं। अब सुनिए, एडजेक्टिव के अपनी अलग अलग जो है ना, मतलब उसका क्वालिटी है, ठीक है ना? जैसे कि मान के चलो कि हर इंसान तो एक जैसा है नहीं। क्या हर इंसान एक जैसा है? अच्छा, मान के चलो हम लोग मानव जाति में हैं, तो पहले मानव जाति को 2 हिस्सों में बांट दो, एक तो मेल और दूसरा फीमेल। और फीमेल में भी कई कैटेगरी की होती हैं और मेल में भी कई कैटेगरी के होते हैं। कुछ लोग मैरिड होते हैं तो कुछ लोग अनमैरिड होते हैं। फीमेल में भी कुछ लोग मैरिड होते हैं तो कुछ लोग अनमैरिड। तो यहीं पर ये 2 हिस्सों में बढ़ गए, ठीक है ना? और फिर एक और चीज़ जान लो कि फीमेल में जो मैरिड होती हैं उनकी कैरेक्टर कुछ अजीब गरीब होता है। कुछ झगड़ाहीन होती है, कुछ नहीं होती है, ठीक है ना? मान के चलो कि कुछ झगड़ाहीन होगी, कुछ नहीं होगी। मान के चलो कि लड़कियां भी कुछ झगड़ाहीन होती है, कुछ नहीं होती है। लड़का में भी कहीं फटाफटी कर लेगा और कुछ सीधे मिजाज के होते हैं। तो कई कैटेगरी होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम मानव जाति में भी कई कैटेगरी है। उसी तरीके से एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए, ठीक है? जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकार है। देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अच्छा, इसको समझ लो। जैसे देख लो, मान लो ओल्ड, ब्यूटीफुल, रेड, ब्रेव, ठीक है ना? ब्रेव, ठीक है ना? बहादुर, ईटीसी। और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि अगर इसका हम एग्जाम्पल देने की कोशिश करें, एग्जाम्पल देने की, तो अगर हमको बोलना होगा आई एम, ठीक है ना? आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। तो एक बात बताओ, जो ये ओल्ड है, ओल्ड, ये क्या बता रहा है? कहीं ना कहीं से प्रोनाउन की विशेषता को बता रहा है कि नहीं? अगर मान के चलो, अगर मैं यहाँ पर, सुनो ध्यान से, आई मतलब क्या होता है? मैं। और मैं की विशेषता बता रहा है कि नहीं है? मैं, सुनो, 10 साल का हूं, तो मैं कितने साल का हूं? 10 साल का। तो अगर बात आती है कि अगर मैं 10 साल का हूं तो हमारा उम्र बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है? तो मैं 10 साल अगर पुराना हूं तो कहा जाएगा कि ये हमारी विशेषता बता रहा है। अगर मान के चलो, अगर हमको कहना होगा राहुल, राहुल इज ब्रेव, ठीक है ना? राहुल बहादुर है, ठीक है ना? या दिस डैट, चलो डैट गर्ल इज इन रेड स्कार्फ, ठीक है ना? मान के चलो कि राहुल इज ब्रेव, राहुल क्या है? बहादुर है। तो राहुल की विशेषता बता रहा है कि नहीं? राहुल कैसा है? बहादुर है, बुड़बक तो है नहीं। तो राहुल इज ब्रेव, ठीक है ना? अच्छा, हमको अगर कहना होगा कि राहुल एक अच्छा लड़का है, तो राहुल इज अ गुड बॉय। तो राहुल कैसा लड़का है? अच्छा लड़का। तो क्या हुआ? राहुल की विशेषता बता रहा है कि नहीं बता रहा है? देखो तुम लोग पहले बता दे रहे हैं। अगर आपसी में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश करो, क्लास से आउट करने की, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है? सुनो, डैट गर्ल इज इन रेड स्कार्फ है। जो लड़की है ना, डैट गर्ल इज इन रेड स्कार्फ, वो माने उसका जो दुपट्टे का कलर है, वो जो दुपट्टे का कलर है वो किस कलर का है? रेड। तो दुपट्टे का, मान के चलो कि दुपट्टा क्या है? किसी वस्तु का नाम है कि नहीं है? तो उसकी क्वालिटी को बता रहा है कि नहीं कि वो दुपट्टा किस कलर का है? यानी कि रेड कलर का है। तो रेड भी क्या हो गया? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो। अब बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिणामवाचक विशेषण। ऑल हो गया, ए लॉट ऑफ हो गया, मच हो गया, ईटीसी, ठीक है ना? अब सुनो, एक और चीज के साथ लेकर के चलो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण। सुनो ध्यान से। अच्छा, क्वांटिटी और नंबर में तुम लोगों को पता है क्या अंतर होता है? कितने लोगों को पता है? ठीक है, अच्छी बात है। मैं एक बात बता रहा हूँ, सुनो। क्वांटिटी और नंबर दोनों में अंतर होता है। क्वांटिटी का मतलब हुआ है कि जिसको मापा जा सके किंतु गिना नहीं जा सके, और नंबर जो संख्या में होता है जिसको गिना जा सके। तो सुनो ध्यान से, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी वस्तु, ठीक है ना, किसी वस्तु की क्या करें? क्वांटिटी बताए। जैसे कि ऑल शुगर इज डर्टी,
यानी कि ऑल, सुनो ध्यान से, ऑल शुगर इज डर्टी। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सुनो, किसी नाउन की विशेषता को बता रहा है कि नहीं की, यानी कि सब के सब चीनी गंदा है। सुनो ध्यान से, क्या है, सब के सब चीनी गंदा है, ऑल शुगर इज डर्टी। अच्छा एक बात बताओ, अगर हमको संख्या में बताना होगा तो क्या हम ऑल शुगर बोल सकते हैं? नहीं, ऑल स्टूडेंट बोलेंगे, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी, ठीक है ना। अच्छा सुनो ध्यान से, एक हुआ, सुनो ध्यान से, ऑल जो है ऑल, एक हुआ जो क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल हुआ, यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी क्या है, शुगर। शुगर को क्या किया जा सकता है, उसको गिना नहीं जा सकता है, उसको तौला जा सकता है। उसका क्या किया जा सकता है, हम क्या कर सकते हैं, उसको तौल करके हम बता सकते हैं कि ये 1 kg है कि 2 kg है कि 3 kg है कि 4 kg है, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ तौला जा सकता है। अगर हमको कहना कि सब के सब चीनी गंदा है, पूरा पानी गंदा है, पूरा दूध गंदा है, तो वो चीज़ क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया कि नहीं हो गया। तो कुल मिला जुला करके यहाँ पर ये किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परिणामवाचक विशेषण, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और जब भी कभी अनकाउंटेबल, ऑल या ए लॉट ऑफ या मच के बाद आएगा तो वो अपने आप में सिंगुलर की तरह ही रहता है। मतलब शुगर है तो शुगर, उसमें एस नहीं लगेगा, उसको प्लुरल हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती है उसको हम लोग गिन सकते हैं क्या, बताओ, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके पानी को हम लोग नहीं गिन सकते, दूध को नहीं गिन सकते हैं, चीनी को नहीं गिन सकते हैं, आटा को नहीं गिन सकते हैं। तो क्या हम करेंगे, वो जैसे हैं वैसे ही हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पूरा चीनी गंदा है तो ऑल शुगर इज डर्टी, पूरा चीनी गंदा है। अच्छा, विद्यार्थी को हम लोग गिन सकते हैं ना जी, चाहे कितना भी तादाद हो, हम लोग विद्यार्थी को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल के बाद स्टूडेंट में एस लगेगा, इसको प्लुरल बना दिया जाता है, यानी बहुवचन बना दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर लगेगा ऑल द स्टूडेंट। और जैसे ही स्टूडेंट्स लगेगा यहाँ पर प्लुरल हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा आर, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर हैप्पी। ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मच और मैनी है, हमको कहना होगा कितना पानी, तो हाउ मच वाटर, और कितना विद्यार्थी, तो कैसे बोलोगे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। तो दोनों में अंतर समझ में आया, सुनो, हाउ मच वाटर, ठीक है ना। तो मच यहाँ क्यों लगा, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, यानी कि किसी क्वांटिटी का बारे में बात किया जा रहा है, समझ रहे ना। तो एक ऐसा वर्ड जो किसी क्वांटिटी को, गुण को बताए, कितना पानी, तो कितना के लिए मच यहाँ पर इस्तेमाल होगा, क्यों, क्योंकि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के तौर पर मच का इस्तेमाल वाटर के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं, ठीक है, अगर हमको बोलना है कितना विद्यार्थी, तो हाउ मच स्टूडेंट होगा कि हाउ मेनी स्टूडेंट होगा, हाउ मेनी हो जाएगा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स क्यों होगा, क्योंकि स्टूडेंट की गणना की जा सकती है। ये बातें समझ में आ गई। अब चलो बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में, संकेतवाचक विशेषण के बारे में। अच्छा देखो, कोई ऐसा एडजेक्टिव होता है ना जो किसी को संकेत करता है। हमको कहना होगा दिस या डैट या सच या दिस है, दिस पेन इज रेड, देख रहा ना, यह कलम लाल है, दिस, मान के चलो, दिस हाउस इज इन, ठीक है ना, फुल ऑफ इंजॉयमेंट, यह घर फुल ऑफ इंजॉयमेंट के साथ है, माने फुल ऑफ इंजॉयमेंट में है, दिस फैमिली इज इन हैप्पीनेस, ये फैमिली जो है ना खुशी में है। यानी कि मान के चलो कि किसी भी, मान के चलो दिस फैमिली, दैट पर्सन इज वेरी गुड, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से संकेत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति के बारे में संकेत करके उसके गुण के बारे में बताना, दिस डैट लगा करके, या सच या दिस या दोज, कोई भी चीज़ लगा करके, तो ऐसे वर्ड को हम लोग संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। बातें समझ में आ गई। अब आइए बात करते हैं पोसेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, माई, आवर, योर, हिज, हर, etc। सुनिएगा ध्यान से, माई, आवर, योर, हिज, सुनिएगा। अगर आपको कहना होगा दिस इज माई, सुनिएगा, दिस इज माई, ठीक है ना, ब्रोदर, है कि नहीं है, दिस इज माई मार्कर, है ना, दिस इज माई बोर्ड, दिस इज माई कोचिंग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से हम किसी वस्तु के साथ अपना संबंध बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। अगर मान के चलो कि हम कहेंगे कि दिस इज माई मार्कर, इसका मतलब कि ये मार्कर के साथ मेरा कुछ संबंध है, कभी ना कभी इसको इस्तेमाल किए हैं या मैं खरीदा हूँ तभी तो इससे हमारा संबंध है। दिस इज माई मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से मेरा संबंध किस लिए है, क्योंकि मैं खरीदा हूँ, इसलिए दिस इज माई मोटरसाइकिल। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, संबंध बना रहा है कि नहीं, संबंध बना रहा है कि नहीं है। दिस पर्सन इज हिज ब्रोदर, ये व्यक्ति उसका भाई है। तो कहीं ना कहीं से हिज और हर, चाहे जो भी हो, जितना भी वर्ड देख रहे हो, क्या ये संबंध नहीं बना रहा है, बोलो, संबंध बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अब आइए बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के बारे में, है व्यष्टिवाचक विशेषण। व्यष्टिवाचक में क्या होता है, ईच, नाइदर, एवरी, ये क्या करता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। एक ऐसा एडजेक्टिव वर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यानी बांटता है। सुनिएगा ध्यान से, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो हमको कहना होगा कि
नाइदर ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, मतलब आप लोगों में कोई इस काम को नहीं कर सकता। मैं बांट दिया कि नहीं बांट दिया, यानी कोई तो है जो कर सकता है लेकिन आप नहीं कर सकते हो, तो नाइदर का प्रयोग कर दिया। एवरीवन, ठीक है ना, शुड हैव ए प्लान लाइफ, हर किसी के पास अपना क्या होना चाहिए, एक माने प्लान लाइफ होना चाहिए, एक योजना वाली जीवन होनी चाहिए, अपना एक योजना होनी चाहिए, ठीक है ना। देन आफ्टर थिंग्स बिकम वेरी यूजफुल एंड बेनिफिशियल, तब जाकर कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ें हमारे लिए यूजफुल होती है या वो हमारे लिए लाभदायक साबित होता है। यानी कि एवरीवन शुड हैव ए प्लान लाइफ का मतलब क्या हुआ कि हर किसी के पास अपना एक योजना होना चाहिए, हर किसी के पास एक प्लानिंग होनी चाहिए, थिंकिंग होनी चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बांट रहे हैं कि नहीं बांट रहे हैं, ये बातें समझ में आ रही है। आप सुनिएगा ध्यान से। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव के साथ क्या हो रहा है, प्रश्नवाचक विशेषण में क्या हो रहा है, यहाँ पर हुज पेन, व्हाट नेम, विच कलर, देख रहे हो ना, यहाँ पर डायरेक्ट इसके साथ नाउन वर्ड को जोड़ा जा रहा है। हुज पेन है, हुज पेन किसका कलम, व्हाट नेम, ठीक है ना, किस, हाँ क्या नाम, या विच कलर कौन सा है, व्हाट नेम कौन सा नाम, विच कलर कौन सा रंग, ठीक है ना, है विच कोचिंग किस कोचिंग में या कौन सा कोचिंग में, बात समझ में आ रहा ना। तो जब भी कभी प्रश्न पूछने के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, जैसे किसी नाउन और प्रोनाउन पर प्रश्न पूछने के तौर पर अगर हम लोग किसी एडजेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करें, तो ऐसे एडजेक्टिव वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि हुज पेन डू यू लाइक, ठीक है ना, हुज पेन, नहीं सुनिएगा ध्यान से यहाँ पर, सॉरी, हुज पेन मतलब किसका कलम, हुज पेन इज दिस, ये कलम किसका है, ठीक है ना। व्हाट नेम, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग आप पसंद करते हो, विच कलर डू यू लाइक, कौन सा रंग आप पसंद करते हो, है ना। तो कहीं ना कहीं से एडजेक्टिव ऑफ क्या है, इंटरोगेटिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। अब आइए प्रॉपर एडजेक्टिव यानी व्यष्टि वाचक विशेषण, देखिएगा ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। जैसे कि अगर मान के चलो कि हम भारत में रहने वाले इंसान हैं तो हम भारतीय कहलाएंगे, यानी आई एम इंडियन। तुम अगर अमेरिका में रहने वाले हो तो यू आर अमेरिकन, ठीक है ना। अगर तुम चाइना में रहते हो यू आर चाइनीज, है ना। तो ये सब जितना भी है ना, ये इस टाइप के वर्ड, ये क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। अगर आपको पिक आउट करने को आ जाए ऑब्जेक्टिव में तो आप आसानी से पिक आउट कर सकते हैं। इम्फेसाइजिंग क्या है, इम्फेसाइजिंग क्या है, एडजेक्टिव जोरदार सूचक विशेषण, यानी जहाँ पर माने जोरदार बातें रखी जाए। हाँ ये वही लड़का है, दिस इज द वेरी बॉय, दिस इज द वेरी बॉय हु टचेज मी, जो मेरे को, हु टच्ड मी, ठीक है ना, जो मेरे को छुआ था, है कि नहीं है। अच्छा ये दिस इज द सेम लेन, या सेम वही गली है जिस गली से मैं जाया करता था, ठीक है ना। बाई विच लेन आई यूज टू गो, ठीक है ना, ऑफन, बात समझ, या आई ऑफन यूज टू गो, मैं जिस गली से हर रोज जाया करता था, दिस इज द सेम लेन, या बिल्कुल वही गली है। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो पूरा का पूरा हम पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव आपको समझाने की कोशिश की, और आई होप कि बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया होगा। और आप लोग सबसे ज़्यादा क्या कर रहे थे ना, कि आप लोग आपस में मतलब सोच रहे थे कि क्या सर पढ़ाने में लगे हुए हैं, छोड़ो यार क्या ध्यान देना है। लेकिन पता है मैं जितना कुछ भी बताया, ठीक है ना, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जिस दिन आप सोच लीजिएगा, जिस दिन आप कभी लाइफ में कंपटीशन एग्जाम देने के लिए जाओगे ना, इससे बहुत सारा क्वेश्चन देखने को मिलता है। और फिर माने बैक टू बैक आपको वापस आकर के फिर इसी चीज़ को कहीं ट्यूशन पकड़ के या किसी सर को पकड़ करके आपको इसे समझना और पढ़ना पड़ता है। तो क्यों ना अभी से ये ध्यान दे करके चलो, बात समझ में आ रही ना, ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके ये पूरा समझ में आ गया ना। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, मान के चलो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव हो गया, अब वर्ब हम लोग पढ़ेंगे। वर्ब के कितने भाग होते हैं और उसके क्या क्या मतलब सिस्टम है, क्या क्या प्रोसेस है, वो चीज़ हम लोग इसके बाद वाली, ठीक है ना, क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।